साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ आपके घर में होंगे। फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं तन्मय सरकार आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आप सबसे मैं बात करने वाला हूं। हाँ, ये विषय नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ही जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग आज पूरे भारत में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में से एक है, तो क्यों सर बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी बहुत सारे लोग क्यों इनको मानने से तैयार नहीं है, क्यों इनको करने से तैयार नहीं है? मैं छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूं आप सबके साथ कि आज इस देश में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैरिस्टर हैं, टीचर हैं, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग डॉक्टर हैं, सारे के सारे लोग इंजीनियर हैं, या सारे के सारे लोग बैरिस्टर या टीचर हैं। यानी जिसको जो पसंद आता है लोग उसी को प्रोफेशन बना लेते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी चाहे कोशिश करके डॉक्टर बन सकता है, कोई चाहे कोशिश करके इंजीनियर बन सकता है, कोई चाहे कोशिश करके बिजनेसमैन या बैरिस्टर या टीचर भी बन सकते हैं। लेकिन अपने अपने चॉइस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब लोग कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। कोशिश करके तो कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है, लेकिन सारे के सारे लोग एक साथ इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सारे के सारे लोग टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, टीचर सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल है कि लोग क्यों भरोसा नहीं करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ठीक से हम लोग पढ़ेंगे तो एक दिन डॉक्टर बनेंगे, ठीक से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक दिन इंजीनियर बनेंगे, ठीक से एक दिन पढ़ेंगे तो टीचर भी बनेंगे। लेकिन ये जो नेटवर्क है ये एक नया सब्जेक्ट है, एक नया सब्जेक्ट है। हाँ, भारत में लगभग 20 साल तो हो ही चुका है। बहुत सारे अचीवर, बहुत सारे कंपनी के लोग, बहुत सारे लोग अचीवमेंट ले चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा सोच है कि नेटवर्क शायद उनके लिए हैं जो शायद कम पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और नेटवर्क के बारे में जिनके पास जानकारी नहीं है, उनको लगता है नेटवर्क तो उनके लिए है जो कम पढ़े लिखे होंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा नेटवर्क तो स्टूडेंट के लिए होंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार का एक तरीका नेटवर्क है। मैं मानता हूं रोजगार का एक तरीका नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सबके साथ हो सकता है, सबको लेके आप कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन में रहते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज पूरे भारत में करोड़ों लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी एक व्यक्ति ने मुझे सवाल किया कि सर सब कुछ बढ़िया है, फिर भी नेटवर्क में सभी साथी क्यों आना पसंद नहीं करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। पहला, आप पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नो इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके, यही तो बताते हैं। अभी ज्यों ही लोगों को आप बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नो इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उनका दिमाग खराब होना चालू हो जाता है। ये कौन सा बिजनेस है? क्योंकि सबको पता है, 100% लोगों को पता है, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट। और आप लोगों को जाके बताते हैं कि नो इन्वेस्ट का बिजनेस है, तो उनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो पुराने सॉफ्टवेयर हैं और अभी 2020 चल रहा है। तो अभी हम लोग बताते हैं नया तरीका है, बाजार करने का सही तरीका है, इसमें आ जाओ, जीवन बदल जाएगा। लेकिन आप जब बताते हैं नो इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड इनकम, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है बिजनेस मतलब क्या, कि 100% लोग जानते हैं बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन आप बताते हैं कि नेटवर्क में कोई इन्वेस्ट नहीं है, तो वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सही जानकारी उसके पास नहीं है। दूसरा, आप कहते हैं कि इस बिजनेस में आएंगे, अनलिमिटेड इनकम है। आप सही बताते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है
जहां पर अनलिमिटेड इनकम है। लेकिन जो ही आप बताते हैं कि इसमें आने से आपको अनलिमिटेड इनकम मिलेगा, तो सामने वाला बड़ी बड़ी आंख करके आपको देखता है, हंसता है मनी मन कि ये फंस गया होगा किसी के चक्कर में। लेकिन हम लोग फंसे हुए नहीं है, हम लोग अभी 2020 में जो सही है उसी का इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, लेकिन सामने वाला 2020 का नहीं है, 1940 का होगा, 1960 का होगा। अदरवाइज मत लीजिए, जो भी देख रहे हैं आप गलत नहीं है, लेकिन आपके पास जो आज के डेट में जानकारी होना चाहिए, मुझे लगता है वो जानकारी नहीं है। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन नेटवर्क का जानकारी शायद आपके पास नहीं है। तो पहला चीज, नो इन्वेस्टमेंट सुनते ही वो कहता है करना नहीं है, ये तो फंसाने वाला या फंसने वाला चक्कर है। दूसरा, जब आप कहते हैं कि अनलिमिटेड इनकम है, तो सामने वाला फिर सोचता है कि बिजनेस अच्छा है, लेकिन बिजनेस में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको इनकम मिलेगा। 1 लाख के एवरेज में आपको 10,000 मिल सकता है, 10 लाख में आपको 1 लाख मिल सकता है, 1 करोड़ लगाने से आपके पास 10 लाख इनकम महीना हो सकता है। लेकिन आप बताते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और पूरा इनकम ले लो, तो सामने वाला फिर कहता है फिर मुझे फंसाएगा, और सामने वाला तैयार नहीं होते बिजनेस करने के लिए। तीसरा 2 बार तो कंफ्यूज हो गया, आपने सही कहा, लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, सॉफ्टवेयर पुराना है। अभी तीसरा पॉइंट में जब आप आते हैं, आप बताते हैं कि पार्ट टाइम बिजनेस करना है। आप बताते हैं पार्ट टाइम बिजनेस करना है, मतलब इसमें फुल टाइम नहीं देना है। आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, हाउसवाइफ, डॉक्टर, इंजीनियर, आप चाहे तो कर सकते हैं, पार्ट टाइम है। अभी सामने वाला पूछे, मनी मन सोचेगा, अरे वो मनी मन सोचेगा, वो कहेगा पार्ट टाइम कैसे हो सकता है? बिजनेस का मतलब है सुबह 10 बजे दुकान खोलो और रात 10 बजे दुकान बंद करो, 12 घंटा ड्यूटी, फिर जाके पैसा आएगा। और आप बताते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं, अनलिमिटेड इनकम, साथ में पार्ट टाइम काम से, सामने वाला भरोसा नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसका पुराना है। चौथा, जब चौथा पॉइंट में आप आते हैं तो उसका दिमाग और खराब हो जाता है। चौथा पॉइंट में ज्यों ही आप आते हैं, ज्यों ही आप चौथा पॉइंट के विषय में बात करते हैं, तो सामने वाला सोच लेता है ये बंदा तो मुझे फंसा के ही जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप सही इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके पास नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि सामने वाला मुझे फंसाएगा। तो चौथा पॉइंट में क्या है? चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खरीदेंगे यानी आप परचेस करेंगे तो आपको इनकम मिलेगा। सामने वाला परेशान हो जाता है। अभी तक तो जो भी उनको लग रहा था कि तो होगा ही नहीं, अभी ज्यों ही चौथा पॉइंट में आप आ जाते हैं कि नेटवर्क एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर खरीदने से पैसा मिलता है, सामने वाला परेशान हो जाता है। वो कहता है ये पॉसिबल है ही नहीं, वो कहता है ये पॉसिबल है ही नहीं, हाँ, खरीदने से कैसे पैसा आएगा। और फिर जब आप अपना कंपनी के अगर प्लान दिखा देते हैं कि इसमें 45% कमीशन मिलता है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, ज्यों ही प्लान दिखाते हैं, सामने वाला कहता है, बस वो आपको और मुझे पागल समझना चालू करता है। वो कहता है खरीदने से 45% कैसे आएगा। पहला उसके दिमाग में तब जाके घुस जाता है जिसकी वजह से वो मल्टी लेवल में नहीं आता, नेटवर्क में नहीं आते हैं। उन्हें लगता है शायद प्रोडक्ट का दाम ज्यादा हुआ है, 100 का प्रोडक्ट शायद 150 या 200 में इस नेटवर्क में बेचा जाता है, तब जाके 45% आता है। लेकिन ऐसा है नहीं मेरे दोस्त, उसको प्लान के विषय में पता नहीं और जानकारी लेना भी नहीं चाहते हैं ऐसे लोग। नेटवर्क तो सबके लिए बना है, लेकिन सभी लोग जानकारी ले तब ना आएंगे। आज आप नेटवर्क में हैं, मैं नेटवर्क में हूं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि आपको पता है क्या हो सकता है और मुझे भी पता है क्या हो सकता है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं क्या हो सकता है। वो तो कहता है कि ये सब पॉसिबल है ही नहीं, बिना पूंजी का कैसे काम करे। उनको लगता है अनलिमिटेड इनकम कैसे होगा, उनको लगता है पार्ट टाइम करने से थोड़ी कोई बड़ी काम हो सकता है, उनको लगता है खरीदने से तो आज तक पैसा नहीं आया, तो ऐसा सिस्टम में आके क्या फायदा। और जब 5 नंबर आप कहते हैं तो सामने वाला कहता है चाय पी लीजिए और यहां से निकल जाइए। 5 नंबर पॉइंट में जब आप आते हैं, उनको आप कहते हैं कि चाय पी लीजिए और यहां से वो कहता होगा आपको कि थैंक यू वेरी मच। 5 नंबर पॉइंट में जब आप बताते हैं कि ये जो काम है ये 18 साल के भी लोग कर सकते हैं, ये जो काम है
ये 80 साल के लोग भी कर सकते हैं, ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है और एजुकेटेड भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वो सोचता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी आपको पढ़ना होगा, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग आपको सीखना होगा, एक किसान अगर आपको एक अच्छा किसान बनना है तो खेती कैसे किया जाता है आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप बताते हैं कोई भी और कभी भी कर सकते हैं बिना कुछ सीखे। आपको पहले से कोई भी जानकारी नहीं है तो भी आप यहां पर आके सीख के कर सकते हैं। तो सामने वाला कहता है ये फ्रॉड होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं 1960 में जो फिल्म रिलीज हुआ था वो अगर आज आपके घर में अभी अगर आप चलाना चालू कर देंगे तो मुझे पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो आपका टीवी तोड़ देंगे क्योंकि वो 2020 की फिल्म देखना पसंद करता है। ठीक ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस हैं, जो ओल्ड माइंडेड हैं, ऐसा नहीं कि एजेड की बात कर रहा हूं, जो पुराने ख्याल के हैं कि ये तो संभव नहीं है, तो उनके लिए बिजनेस नहीं है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उनके लिए बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं और आज कामयाब हैं। लेकिन इससे भी एक बड़ी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आज ये जो अद्भुत बिजनेस हैं जिनके वजह से आज सभी को, आपको और मुझे फायदा मिल रहा है और लोग परेशान हैं। क्यों? जब आप इस काम को शुरू करते हैं तो इतना सा काम करते हैं और आपको इनकम इतना सा मिलता है। लोग क्यों नहीं करते हैं मैं बता दूं। आप जब काम चालू करते हैं तो काम इतना सा और इनकम इतना सा दिखाई नहीं देता। मैं भी ये सफर जब चालू किया था तो मेरा इनकम 624 रुपए एक महीने में आया था, मतलब इतना सा, और काम तो इतना किया था, मैंने बहुत मेहनत किया था। तो लोगों को लगा जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो रहा है, इसीलिए लोग जुड़ना पसंद नहीं करते। लोगों को लगा कि इतना काम करके सिर्फ 624 या 200, 500, 1000 जो भी आप कमाते हैं, तो उनको लगा ये सब करके क्या फायदा। लेकिन उन्होंने बाद में नहीं देखा फिर क्या होगा, काम थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इनकम दिखाई देगा, फिर काम और कम, थोड़ा सा इनकम बढ़ेगा, फिर काम और कम, थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर काम आप इतना कम करेंगे और इतना ज्यादा इनकम आएगा, और एक दिन काम खत्म, इनकम ही इनकम। लेकिन जो अभी तक ये देखते हुए भी नहीं किए वो यहां पर आके भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास तो इनकम इतना सा होगा और मेहनत आप इतना सा करते हैं, इतना सा मेहनत अभी करते हैं और इतना बड़ा इनकम आपका है, तो सामने वाला सोचेगा शायद इसका काम अभी बंद हो गया होगा। सामने वाला यही सोचेगा कि शायद इसका बिजनेस अभी नहीं चल रहा होगा, काम इतना सा उसे दिखाई नहीं देता, पहले दिखाई देता था काम, अभी काम हो गया इतना सा तो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे लोग होंगे जो समझने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, नया अपडेशन नहीं चाहते हैं, और इसीलिए उनके समझ में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग उसके समझ में नहीं आता है। बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको कैसे आप नेटवर्क में लेके आएंगे जो अभी तक नहीं समझने वाले थे, आपकी सुनते भी नहीं थे, उनको आप कैसे नेटवर्क में लेके आएंगे। उनको पहले प्लान आप प्रेजेंट करते थे, अभी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कीजिए। पहले प्लान प्रेजेंटेशन करते थे, अभी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कीजिए। प्लान देख के उसे खराब लगा होगा, लेकिन प्रोडक्ट कभी भी वो ना नहीं करेगा। दूसरा, अपने अपलाइन यानी सीनियर के साथ उनका एक बार परिचय करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके सो क्लोज, बहुत ही करीब के लोग होंगे, आपके रिलेटिव दोस्त होंगे, इसलिए सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने रिलेटिव के साथ, आप अपने अपलाइन के साथ आप अपने दोस्त या रिलेटिव की बात करा देते हैं, तो अपलाइन उनके लिए थर्ड पार्टी होता है और बिल्कुल वहां पर रिजल्ट आना अनिवार्य है। और तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर इनको आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, तीसरा, कभी अपने घर में उसे इनवाइट कर लीजिए।
कभी अपने घर में उसे इनवाइट कर लीजिए, चाय पत्ती से लेके अगरबत्ती से लेके जो भी मिठाई बनता है, जो भी खाना बनता है, जो भी आप इनको प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी खिलाना चाहते हैं, सब कुछ आप ही के कंपनी के हैं। मतलब ये जो सामने वाला बंदा जो पहले दूसरा कुछ सोच रहा था कि प्रोडक्ट शायद महंगा होगा, प्रोडक्ट शायद खराब होगा, या कुछ भी इसके दिमाग में चल रहा था, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो गया, अपलाइन से बात हो गया और घर में बुला के प्रोडक्ट का डेमो भी दे दिए, उनको तुरंत खिला भी दिए, उसके हाथ में प्रोडक्ट दे दिए, रेट कंपेयर कर दिए, तो बिल्कुल वो तैयार हो जाएंगे आपके सिस्टम में आने के लिए। तो जितने भी साथी इस सवाल को किए थे, मुझे 3 साथी ये सवाल किए थे, मैं आपको बता दूं, आपका और मेरा काम है, नेटवर्क सबके लिए बना है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन आपका और मेरा एक ही काम है, हमें चलते जाना है। ओके, हमें चलते जाना है। अभी मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे सामने ही जाना होगा। आप यहां पर हैं और आपका गोल यहां पर है, तो आपका काम है सामने जाना, क्योंकि सामने कौन है, आपके अपलाइन है। पीछे नहीं देखना, आपको कभी भी पीछे नहीं देखना कि पीछे कौन है। आपका मेरा काम है सामने देखते रहना, क्योंकि अपलाइन जाएगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। और जो आपके और मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, बिल्कुल वो साथी भी आएंगे। आज अच्छे से अच्छे लोग आए हैं अपने टीम में, क्यों? वो पुराने लोग नहीं है, वो आज के जमाने में जो हो रहा है उसको सीखना चाहते हैं। ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बहुत सारे हजारों की संख्या में अपने टीम में है, लाखों की संख्या में आज पूरे इंडिया में लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि लोग नहीं आएंगे। हाँ, कुछ लोग तो मना करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कसम खा के रखे हैं कि कभी भी हम नेटवर्क नहीं करेंगे। और इसके पीछे और एक कारण मुझे दिखाई देता है, और एक कारण कि कभी उनके मोहल्ले में, उनके गांव में, उनके शहर में, उनके लोकल जगह में कभी शायद किसी ने कोई ऐसा नेटवर्क किया था जिसके वजह से वो बर्बाद हो गया। और इसी को देखते हुए पूरा गांव, पूरा मोहल्ला आज कहता है कि नेटवर्क नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे और भी कुछ कारण हैं जिसके वजह से लोग आज नेटवर्क को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता दूं 3 कारण जिसके वजह से आज पढ़े लिखे लोग भी नेटवर्क को पसंद करते हैं। क्यों? कि ये बिजनेस पार्ट टाइम की वजह से चलता है, ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, इनकम सिक्योरिटी। पहला, ये पार्ट टाइम है, आप जितना समय देना चाहते हैं दे सकते हैं, कभी नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, कभी देना चाहते हैं दीजिए, कभी नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, आपका बिजनेस चलेगा। दूसरा, ये पैसिव इनकम देता है। आज आप मेहनत करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन एक दिन आप मेहनत मत कीजिए तो भी आएगा, क्योंकि ये टीम वर्क है, टीम की वजह से क्रिएट होगा ये बिजनेस, और बिजनेस की वजह से आपके घर में पैसा आ जाएगा। और तीसरा, इनकम सिक्योरिटी। लाइफ सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस कर लीजिए, लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इनकम सिक्योरिटी आपको दे सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है इनकम सिक्योरिटी। अगर आप एक टीम बना लेते हैं, आप काफी दिनों से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, अगर आप अपना एक टीम बना लेते हैं, टीम में 1, 2, 4, 10 ऐसे करते करते एक दिन 1000, 10,000 लोग आएंगे। उस दिन आप या मैं अगर ना भी रहूं या काम ना भी करूं तो भी अपने लिए खरीदते जाएंगे, अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आप ये लोग काम करते जाएंगे। और ये जब तक काम करते जाएंगे, जब तक खरीदते जाएंगे, ऑटोमेटिक इनके घर में पैसा आएगा और उनके वजह से आपके और मेरे घर में भी पैसा आना अनिवार्य है। तो कभी मत सोचिए जिसने आपको डिनाई किया, कभी मत सोचिए जिसने आपको क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने कुछ उल्टा या कुछ कह दिया आपको, या आपको पुल किया, ले पुलिंग किया, ये आपसे नहीं हो सकता, ये सब फालतू का चीज है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत में ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से आज कामयाब बने हैं। बस इसमें एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कंपनी सही होना चाहिए, बस इतना सा रिक्वेस्ट है। कंपनी सही होना चाहिए, पहला प्रोडक्टेबल होना चाहिए, कंपनी में प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरा कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
उसी कंपनी को करना चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस हो, जिसमें प्रोडक्ट हो, और तीसरा एग्जाम्पल भी कंपनी का होना चाहिए। कंपनी ने आज तक क्या किया, एग्जाम्पल क्या है कंपनी का। चौथा वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट से भी दमदार हो क्वालिटी में और रेट बहुत ही कम हो। और 5 नंबर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही रहेगा कंपनी का तो कोई भी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगा। 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोडक्ट हैं वो नेसेसरी प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट अगर आपको दिखाई दे, ऐसे देखने के लिए तो बहुत कुछ है, एक कंपनी को चुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम प्रोडक्टेबल कंपनी होना चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस है वो कंपनी होना चाहिए, मार्केट में उस कंपनी का एग्जांपल है कि नहीं देखना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, हर एक प्रोडक्ट मार्केट से भी दमदार होना चाहिए और रेट में कम होना चाहिए, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करता है वो कंपनी, वो आपको देखना चाहिए। हकीकत में उस कंपनी के पास प्लान है कि नहीं। बहुत सारे कंपनी तो ऐसे हैं 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच के 50 या 60 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत सारे कंपनी के लोग होते हैं जो वाह वाह करते हैं, वो खुद उल्लू हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। आपको इसी सिस्टम में रहना है, क्योंकि इस सिस्टम में आपको सही दाम में सही प्रोडक्ट दिया जाता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री अगर बदनाम है तो नेटवर्क के वजह से नहीं, कुछ नेटवर्क कंपनी की वजह से हैं, लेकिन आप सब, हम सब सही सिस्टम में हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अपने टीम में जितने भी ज्यादा लोग हैं, जितने भी अचीवर्स आने वाले दिन में बनने वाले हैं, आपको दिखाई दे रहा है, उनका विजन क्लियर कीजिए और उनको एक चीज बताइए, किसने क्या कहा मत सुनो, अपलाइन ने जो कहा उसी को सुनो। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं। अभी और एक सवाल था जिसके ऊपर अभी मुझे चर्चा करना है।